संजीवयत्य अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणाय नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य में धन्ययते यद्यपि सब विधिहीन निज जन जान के राम मोहे संत समागम दीन देवदनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदौ किन्नर रजनिचर कृपा करो अब सर्व भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद वंदन किए ना सहे विघ्न अनेक। आइए एकाग्रचित होकर के अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम
जय जय राम। जय हो। राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। सिया राममय सब जग जानी। सिया राममय सब जग जानी। करहु प्रणाम
गई मोरी सामरी या के प्यार में। तेरे नाम की ओढ़े चुनरिया मैं तो नाचूं बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया के प्यार में। तेरे नाम की ओढ़ी चुनरिया मैं तो नाचूं बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया के प्यार में। आदरणीय श्रीमद् भागवत कथा में उपस्थित सभी महानुभाव, माँ सीता, अनुसुईया, सावित्री जैसी मेरी माताएं बहनाएं और इस कथा के निमित्त बने हुए हमारे पूज्यपात बाबूजी और अम्मा जी, आपके युगल चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। भगवान की कथा में संगीत के माध्यम से चार चांद लगा रहे सभी संगीत बंधु, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। और इस कथा के पूरे परिकर को जो जैसी व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं सबको व्यासपीठ से मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री सूत जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, विप्र समाज की जय। आइए अब कथा में प्रवेश करते हैं। कल कथा कहां पर चल रही थी, याद है किसी को? नहीं पता? कुछ वक्त बताने का प्रयास तो कर रहे हैं। चलो आज हम बता देते हैं, कल से आपसे पूछेंगे, ठीक है? कल कथा चल रही थी, नारद बाबा परेशान हैं, ज्ञान वैराग्य की मूर्छा कैसे दूर हो। सनत कुमारों से उपाय पूछ रहे हैं, भगवान कैसे ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हो, जिससे जो भक्ति देवी दुखी है वो सुख का अनुभव करे। क्योंकि जिस माँ के बच्चे आईसीयू में भर्ती हो, हॉस्पिटल में भर्ती हो, उस माँ को भला चैन आएगा क्या? ज्ञान और वैराग्य दोनों मूर्छित हैं। वैसे तो बताया है
कि भक्ति का जो स्वरूप है वो सुख स्वरूप होता है। संतों ने कहा है तात भगत अनुपम सुख मूला। भक्ति का जो स्वरूप है वो सुख स्वरूप है, परंतु भक्ति में दुख कब आते हैं, भक्ति में रोना कब आता है? जब ज्ञान और वैराग्य मूर्छित हो जाते हैं तब भक्ति में रोना ही रोना आ जाता है। फिर वो ऐसी भक्ति रोती रहती है और फिर भक्तों को उससे थोड़ा भय लगता है कि जब भक्ति देवी स्वयं दुखी है तो हम लोग भक्ति करेंगे तो हमको कैसे सुख मिलेगा। लेकिन भक्ति के दुखी होने का कारण क्या है? ज्ञान और वैराग्य। चाहे उसके उदाहरण आप भागवत जी में देख लो, चाहे राम कथा में देख लो। भक्ति तब तक प्रसन्न है जब तक ज्ञान और वैराग्य उसके साथ हैं, और ज्ञान वैराग्य से जब वो बिछुड़ जाती है, मोह के नेतृत्व में आ जाती है, रावण के नेतृत्व में, फिर वो भक्ति, फिर वो सीता फिर दुखी होने लगती है, आंसू बहाती है लंका में बैठी बैठी। तो भैया सनत कुमार ने उपाय बताया नारद जी को। नारद जी आप ऐसे चिंतित नहीं होइए। अरे जब आप ही दूसरों के दुख को देकर के चिंतित रहोगे तो संसारियों का क्या होगा? जब संत ही दूसरे के दुख को नहीं समझेंगे तो फिर इनके दुख को समझेगा कौन? तब सनत कुमारों ने उपाय बताया, आप श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ और ज्ञान वैराग्य दोनों पहले की तरह युवान हो जाएंगे। नारद जी ने कहा, भगवान किससे मैं कथा सुनवाऊं? आपसे अच्छा कौन रहेगा? आप ही सुना दो ना श्रीमद् भागवत की कथा। तो कहते नहीं है कि जो बोले सोई कुंदी खोले। सनत कुमारों ने कहा ठीक है हम कथा सुना देते हैं। तो सनत कुमारों ने कहा कि आप कथा कहां सुनोगे? तो उत्तराखंड की पावन भूमि में श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ की है और नारद बाबा उसके यजमान बने हैं, और वहां पर अनेक ऋषि मुनि योगीश्वर बीतराग संत आए हुए हैं उस कथा को सुनने के लिए, जिसमें अंगिरा, भृगु, वशिष्ठ, पाराशर, अर्जुन, उद्धव, प्रहलाद जी महाराज सब लोग कथा सुनने आए हुए हैं। क्यों? जीवन मुकुत महामुनि जेऊ हरि गुण सुनहि निरंतर देऊ। और चारों वेद, 17 पुराण, ये सब मनुष्य के शरीर धारण करके भगवान की कथा सुनने आए हैं। नारद जी ने ज्ञान, भक्ति और वैराग्य के लिए 3 आसन बिछा दिए, जिन पर 3 आसनों पर ये ज्ञान, भक्ति, वैराग्य विराजमान है। और सनत कुमारों ने कथा कहना प्रारंभ कर दिया। पता है जब सनत कुमार कथा कह रहे ना तो कथा में सब लोग तो मस्ती कर रहे थे, नाच रहे, झूम रहे, लेकिन नारद बाबा न तो नाच रहे न मस्ती कर रहे। पता है क्यों? अब कोई आदमी चिंता में हो और वो कथा में आ जाए तो वो उसका ध्यान फिर यहाँ नहीं रहेगा, अपनी घर की चिंता में रहेगा। नारद जी टेंशन में बहुत बड़ी, कल आपने सुनी थी, नारद जी का ध्यान कथा में नहीं है, वो बहुत बड़ी टेंशन में है कि ये ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर कैसे होगी। तो सनत कुमार तो कथा कह रहे हैं और नारद जी बार बार देख रहे हैं ज्ञान वैराग्य की तरफ कि जिनने कहा तो होश आयो है के ना आयो। सनत कुमार कथा कहते जा रहे हैं और नारद जी चुपके से देखते हैं कि हाँ भाई कुछ हाथ पैर इनके हिल रहे या नहीं हिल रहे, लेकिन जैसे ही भैया कथा चलती रही चलती रही चलती रही तो दोनों ज्ञान वैराग्य युवान हो गए। ये कथा की महिमा है।
और कैसे हो गए ज्ञान वैराग्य? रेष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, तन भय सुहाए, इष्ट पुष्ट तन भय सुहाए। रिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, इष्ट पुष्ट तन भय सुहाए। मानहु अबहि भवन ते आए, मानो अबहि भवन पे आए। रिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए। इससे हमने क्या उपदेश लिया? भगवान की कथा ज्ञान और वैराग्य को जागृत कर देती है। बात समझ में आ रही है? भगवान की कथा ज्ञान वैराग्य को युवान कर देती है। जब हम संसार में रहते हैं तो ज्ञान वैराग्य हमारे मूर्छित हो जाते हैं, और जब कथा में आते हैं तो यही ज्ञान हमारा जागृत हो जाता है। एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है, जिस समय लंका के रणांगन में वैराग्य मूर्छित पड़ा था। लंका के रणांगन में वैराग्य मूर्छित पड़ा था, मतलब लक्ष्मण जी महाराज मूर्छित पड़े थे। तो वहां पर एक वैद्य आया था लंका से, तो उसने कहा था कि भाई वैराग्य को जागृत करने की दवा मेरे पास नहीं है, ये तो आपको उत्तराखंड पे मिलेगी, द्रोणागिरी पर्वत पे। तो सब लोग पता क्या कह रहे, बोले भाई ये वैद्य है ना, ये विरोधी पार्टी का है, इसीलिए गद्दारी कर रहा है, दवा तो इसके पास होगी, ये इतनी दूर क्यों भेज रहा है? लेकिन हकीकत ये नहीं थी भैया, वो वैद्य गद्दारी नहीं कर रहा था, उसके झोला में वो दवाई थी ही नहीं। क्यों? उसके झोला में कौन सी दवाई पता है? मोह दस मौल तद भ्रात अहंकार, पाकार जित काम विश्राम हारे। उसके बैग में तो काम को, लोभ को, मोह को, अहंकार को, इन विकारों को जागृत करने की दवा थी। और लक्ष्मण जी कौन है? वैराग्य। तो उसके पास ये दवा कहां से आई? ये दवा तो कथा में मिलेगी, सत्संग में मिलेगी, सदगुरुओं की सेवा में जाके मिलेगी। ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर होती है। अब तो सब लोग मस्ती में झूमने लगे, प्रहलाद जी ताली बजाने लगे, उद्धव जी कांसा बजा रहे हैं, और देवराज इंद्र मृदंग बजा रहा है। सब लोग मस्ती कर रहे हैं। नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ी खुशी हुई। बोले भगवान, कहां तो इन ज्ञान वैराग्य को इतनी मूर्छा आ रही थी कि जिन पे ठाड़ो ना भयो जा रो, और अब जिन नाच करने लगे, अब ये नृत्य कर रहे हैं। किसकी महिमा ये? श्रीमद् भागवत की महिमा है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और ये चीज तो आपने भी अनुभव की होगी, यहाँ पे आके हमें कैसा वैराग्य आ जाता है।
या तो देखो वैराग्य दो जगह पे आता है, वैराग्य दो जगह पर आता है, या तो कथा में या फिर शमशान में जब चले जाते हैं, देख लेते हैं कि अपने पड़ोसी फूंकवे जा रहे हैं, तब कैसी लगते हैं। जब अपने पड़ोसी फूंकवे जाते हैं तब कैसा वैराग्य जागृत होता है कि भाई दुनिया में कछू ना धरो, खाली आता है खाली आते जाएंगे, कोई ना छाती में बांध के ले जा रहा। नारद जी ने कहा भगवान आपने ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर कर दी, अब मुझे ये बताओ ये भगवान की कथा किस किस का कल्याण करती है। के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम् सप्ताह यज्ञेन कथामयेन। भगवान ये बताओ ये कथा किस किस का कल्याण करती है। सनत कुमारों ने कहा नारद जी अब भी आप उल्टा ही बोल रहे हो। क्यों? अरे आपको तो ये कहना चाहिए ये कथा किसका कल्याण नहीं कर सकती है, मतलब ये सारे कार्य कर सकती है, कथा सब कुछ कर सकती है। नारद जी जिस व्यक्ति ने पाप किया हो उसकी बात नहीं चल रही है, जो व्यक्ति निरंतर पाप कर रहा हो, जो व्यक्ति जिसने बुराई की है ये नहीं, बुराई के मार्ग पे चला ये नहीं, निरंतर बुराई कर रहा हो उसका भी ये कथा कल्याण करती है। ये मानवा पाप कृतस्त सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। नारद जी जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में 5 महापाप किए हों, 5 महापाप किए हों, उसका भी ये कथा कल्याण कर देती है। 5 महापाप कौन कौन से हैं? मदिरापान, मदिरापान समझ रहे हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? ड्रिंक कहते, क्या करते हैं? कहते हैं। दूसरा होता है ब्रह्म हत्या, तीसरा पाप है सुवर्ण की चोरी, और चौथा महापाप है गुरु स्त्री गमन, और 5वां महापाप है विश्वासघात। विश्वासघात को 5वां महापाप बताया है। तो इन 5 महापापों से श्रीमद् भागवत की कथा मुक्त कर देती है। जिस व्यक्ति ने ये 5 महापाप किए हों उससे वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसीलिए तो हम आरती में गाते हैं हम लोग, श्री भागवत भगवान की है आरती और पापियों को पाप से है तारती। तो ये पापियों को तारने वाली कथा है। और हम अपने अंदर झांके, हमें किसी दूसरे की तरफ नहीं देखना है, हम सब पापी तो हैं। न जागा हुआ हूं न सोया हुआ हूं, ख्यालों में तेरे ही खोया हुआ हूं। उठाता हूं बेकार उंगली किसी पर, उठाता हूं बेकार उंगली किसी पर, कहाँ दूध का मैं भी धोया हुआ, कहाँ दूध का मैं भी धोया हुआ। नारद जी हम आपको एक पापी की कथा सुनाने जा रहे हैं, और वो इतना बड़ा पापी था फिर भी उसकी मुक्ति हो गई भगवान की कथा सुन के। नारद जी बोले भगवान पापी की कथा क्यों सुना रहे हो? हमन तो बिना सुने ही मान ली कि पापी तरीगो होएगो। अरे सुनानी है तो कहो पुण्यात्मा की कथा सुनाओ।
सनत कुमारों ने कहा नारद जी वो पापी जरूर था, लेकिन उसकी कथा सुनने से पाप नष्ट हो जाते हैं। यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। तब जाकर के सनत कुमारों ने धुंधकारी की कथा सुनाई है। आइए धुंधकारी की कथा में प्रवेश करते हैं। सनत कुमारों ने कहा नारद जी तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण देवता रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव कहते हैं जिसने अपनी आत्मा में देव का दर्शन कर लिया है, जिसने अपने अंदर देवत्व का दर्शन कर लिया, वह कौन है? आत्मदेव। और ये साक्षात दूसरे सूर्य भगवान थे तेज में। इनके पास सारी संपत्ति थी, सारे सुख थे, परंतु एक अभाव था। पता है कौन सा? सब था ब्राह्मण के पुत्रन था, दत्तक भी कोई लिया न था। विधना ने बेटा दिया न था, घर तो था घर का दिया न था। ब्राह्मण के पास सारे सुख थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। लोग उनको ताने मारते थे, निपुता है, सामने से आ जाता है, हमारा असगुन कर देता है। इन बातों से तंग होकर के वो ब्राह्मण देवता जंगल में आत्महत्या करने चले जाते हैं। और जिस सरोवर में वो आत्महत्या करने जा रहे थे, उसी सरोवर पर एक सन्यासी जल पीने आते हैं। सन्यासी ने देखा ये ब्राह्मण देवता तो बड़े परेशान लग रहे हैं। तो सन्यासी ने पूछा भैया आप परेशान क्यों हो, दुखी कैसे हो? लागे दया कोमल चित संता। तब उन ब्राह्मण देवता ने कहा भगवान मैं इस धरती का सबसे दुखी प्राणी हूं। मुझे नहीं लगता कि मेरे समान कोई दुखी आत्मा होगी इस संसार में। मेरे कोई संतान नहीं है, बुढ़ापा आ गया। जिस गाय को पालता हूं वो न तो बछड़ा देती है न बछिया देती है। जिस वृक्ष को लगाता हूं उस पर कोई फल नहीं आता है। भगवान मेरे समान कोई दुखी नहीं है। सन्यासी ने कहा अरे ब्राह्मण देवता ये आपका ही हाल नहीं है, इस संसार में सब लोग दुखी हैं। इस संसार में सब लोगों का हाल तुम्हारे जैसा है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। जिस व्यक्ति के पास रसगुल्ला खाने की हैसियत है, रसगुल्ला खाने की, रबड़ी खाने की औकात है, वो व्यक्ति रसगुल्ला नहीं खा पाता। डॉक्टर साहब ने कह दिया ये नहीं खाना है क्योंकि डायबिटीज है ना। और जिस बेचारे की रसगुल्ला खाने की मन कर रहा है तो उसके पास जेब में पैसा नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। इस संसार में सब लोग दुखी हैं। माँ बाप दुखी हैं, बेटा हमारी बात नहीं मानता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी संत के दास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी,
सुखी राम के दास। दुनिया में कितना गम है, दुनिया में कितना गम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो, लोगों का गम देखा तो, मैं अपना गम भूल गया। ये लाइन है ना बम्बई वाली फिल्मी दुनिया वालों की, लेकिन कितनी सत्य बात लिख दी है। और यहाँ से चाहे वो फिल्मी दुनिया वाले लिखें, चाहे कोई संत कहे, जीवन में अगर उतर जाए वो लाइन प्यारे, वो कीर्तन वो भजन बन जाती है। औरों का गम देखा तो, संत की जो स्थिति होती है ना, वो अपने दुख से दुखी नहीं रहता है। वो दुनिया में जो अगर दुखी है कोई, उससे होता है। लोगों का गम देखा तो, मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। हजारों में शायद ही खुश होता है। कोई किसी को रोता है, कोई किसी को रोता है। हाँ, कोई किसी को रोता है, कोई किसी को रोता है। घर घर में ये आलम है, मेरा गम कितना कम है। औरों का गम देखा तो, औरों का गम देखा तो, मैं अपना गम भूल गया। 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 इसका है रंग
ब्राह्मण देवता, इस संसार में कोई सुखी नहीं है। अरे सुखी तो वही है जो संसार में नहीं रह रहा है। ब्राह्मण देवता ने कहा भगवान मैं समझा नहीं, आप कह रहे हो कि जो संसार में रह रहा है वो तो दुखी है और जो संसार में नहीं रह रहे हैं वो सुखी हैं, कहना क्या चाहते हो? सन्यासी ने कहा न जग छोड़ो न हरि भूलो, न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे कमल रहता जो पानी में। मतलब ये है कि नाव पानी में तो रहे लेकिन पानी नाव में नहीं रहना चाहिए। यदि पानी नाव में आ गया तो नाव तो डूबेगी और जो बाव में बैठे बैठा है वो सब बुबुली बुबुल करेंगे। हे ब्राह्मण देवता, तुम्हारी जो नाव है ना इसमें छिद्र हो गए। ये नाव क्या है? हमारा शरीर ही तो नाव है। नरतन भववारिध कहबेरा, ये मनुष्य शरीर यही तो नाव है। हे ब्राह्मण देवता, तुम्हारी इस नाव में छेद हो गए, सुराग, मोह के, ममता के, राग के, आसक्ति के। इन छेदों को वैराग्य से, ज्ञान से दुबकाओ और फिर ये नाव बिल्कुल तैयार हो जाएगी। और फिर जो इस नाव में बैठेगा ये नाव तो खुद पार होगी ही होगी और फिर जो इसमें बैठेगा वह भी पार हो जाएगा। न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे कमल रहता जो पानी में, सन्यासे सर्वदा सुखम। अरे भैया हमारी तरह हो जाओ, सन्यास ले लो। और साधु को कैसा? जो अपने जैसा नहीं बनाए। देखो चोरों में बैठोगे तो चोर अपने जैसा बनावे, बेईमान में बैठेंगे तो बेईमान अपने जैसा करेगो, झूठन में बैठेंगे तो झूठा अपने जैसा बनावे। और संत के पास बैठोगे, कथा में बैठोगे तो कथा तो अपने रंग में रंगाएगी। संत ने कहा कि आप सन्यास धारण कर लो, सन्यासे सर्वदा सुखम। और ब्राह्मण देवता, आप कह रहे हो कि मेरे संतान नहीं है इसीलिए मैं दुखी हूं। अच्छा ये बताओ, जिनके संतान नहीं है क्या वो सुखी नहीं है? और जिनके संतान रह रही हैं वो ज्यादा सुखी है का? जो संतान वाले वो ज्यादा सुखी है का? अरे औलाद से यदि सुख मिला होता, यदि संतान से सुख की प्राप्ति हो रही होती तो कोई उग्रसेन के बेटा से पूछो, कंस के बाप से पूछो उग्रसेन से, कंस के पिताजी से पूछो उग्रसेन से कि संतान कितना सुख देती हैं। बहन के पिताजी अंग से पूछो कि संतान कितना सुख देती है। कोई राजा सगर से पूछो कि संतान कितना सुख देती है। अरे ब्राह्मण देवता, आज तो आप संतान के लिए दुखी हो रहे हो, आज तो आप संतान के लिए दुखी हो। कल भगवान न करे कल तुम संतान से दुखी हैगे तो फिर क्या करोगे? अरे नहीं भगवान। आत्मदेव ब्राह्मण कहते पुत्रादे सुखहीनो अयम, सन्यासः शुष्क एवहि, गृहस्थः सरसो लोके, पुत्र पौत्र समन्वितः। अरे फकीर, अरे सन्यासी, मुझे ये सन्यास नहीं चाहिए। जब सन्यासम कचुना दर्यो मैं तो जिचामतू, एक नाती तो मैं जाकंडा पे खेले और एक नाती में जाकंडा पे खेले। मुझे सन्यास नहीं चाहिए। सन्यास शुष्क एवही, ये सन्यास तो शुष्क है। तब फकीर ने सोचा कि भाई मेरा उपदेश क्यों नहीं लग रहा इस पर, और उस सन्यासी को अपने संतत्व पर संदेह होने लगा।
तब फकीर ने विचार किया मेरा उपदेश क्यों नहीं लग रहा। ऊसर बीज भय फल जथा क्रोधे सम कामे हर कथा। संत ने सोचा कि भाई बेमौसम फसल है, अगर आप बेमौसम वो फसल उगाओगे तो वो ऐसी अच्छी मात्रा में नहीं उगेगी। जैसे रबी जायद खरीफ की फसल होती है ना, रबी की फसल को आप खरीफ में बो और खरीफ की रबी में बो तो उतना आनंद नहीं दे पाएगी। संत ने कहा कि अभी इसकी जो बुद्धि है ना वो अभी इस उपदेश के लायक नहीं हुई, तैयार नहीं हुई। अभी परेवट ना है भाई खेतों में, और ज्यादा ना परेवट है कि तैयार है जा भाई, तब जाए कोई झूठे को बतावेगो ना सन्यास के बारे में, तुरंत लपकेगो बात है। और एक बात बताऊं भैया, यदि माता पिता सदगुरु महापुरुष इनकी बातें हमारी समझ में नहीं आए, इनका उपदेश हमको नहीं लगे, तो समझना हमारा दुर्भाग्य हमको कहीं खींच के ले जा रहा है। सन्यासी ने देखा ये मानेगा नहीं, तो कहा लो ये मंत्र हमने पढ़ के दे दिया इस फल को, और इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, भगवान की कृपा से गोद भर जाएगी, तुम्हारे घर में पुत्र का जन्म हो जाएगा। ब्राह्मण देवता तो बड़े प्रसन्न होते हैं और सन्यासी का बहुत बहुत धन्यवाद दिया, आभार प्रकट किया, और वो फल ला करके अपनी पत्नी को दे, वो फल ला करके अपनी पत्नी को दिया। पत्नी का नाम था धुंधली। जो आत्मदेव ब्राह्मण थे उनकी पत्नी का नाम क्या था? धुंधली। और धुंधली कहते किसको है? जो संत के दिए हुए प्रसाद पर संदेह करे उसको कहते हैं, परीक्षित जी महाराज उसको क्या कहते हैं? धुंधली। मतलब तर्क वितर्क करने वाली बुद्धि, जो तर्क वितर्क करती है ऐसी बुद्धि को क्या कहते हैं? धुंधली। और एक बात और बताऊं, जो लोग तर्क वितर्क करते हैं ना, ऐसे लोगों को कोई भी उपलब्धि हासिल नहीं होती है। तर्क वितर्क के द्वारा व्यक्ति समाज में विद्वता तो हासिल कर सकता है, परंतु उपलब्धि हासिल नहीं कर सकता है। एक बार क्या हुआ, एक बच्चा स्कूल से पढ़ के आया, माँ ने देखा बच्चा पढ़ के आया, भूख लग रही होगी, माँ की ममता है ना, तो उसने कहा बेटा जी 2 लड्डू रखे इन खा ले। तो बेटा बोला माँ मैं लड्डू बाद में खाऊंगा, गणित को घंटा पढ़ के आया हूँ, जी लड्डू 2 ना, जिन 2 लड्डू 3 करके दिखाऊंगा अपने तर्क के द्वारा, 2 लड्डू ने 3 करके दिखाऊंगा। तो वो प्लेट में रखे थे लड्डू, तो उसने हाथ रखवाया माँ से, बोले पहले लड्डू पे हाथ रखो, बोले 1, और फिर दूसरे पे रखवाया, बोले 2, तो बच्चा तुरंत बोला 2 और 1 3। अम्मा इधर से गिनो, 1 फिर 2, बोले माँ 2 और 1 3, बोले 3 लड्डू आता है कि ना आता? माँ बोली बेटा जी लड्डू तो 2 ही है, पर तू मेरो बेटा है, बेटा तो मैं काज रह करूं, जी लड्डू तो 2 है, पर तू ना मानो तो 3 मान ले। अच्छा सीढ़ियों पे उसका बाप बैठा था लड़के का, वो बहू को बाप मान के बेटा देख तेरी माँ तो अनपढ़ है, गांव की गमार है, चल चल माते मत करे, तू कछू मत कह बे, जे लड्डू तू कह रहा ना वास्तव में 3 है, तेरी माँ को नहीं पता है, लेकिन एक काम कर, जे लड्डू 3 है ना, तो 1 लड्डू तो तू अपनी माँ को खिला दे और 1 लड्डू मुझे दे दे। अब लड़का को भूख लग रही है और बोले तीसरे लड्डू तू खा ले। तो तर्क वितर्क के द्वारा हमें कोई भी उपलब्धि हासिल नहीं होती है। ये धुंधली कौन है? तर्क वितर्क करने वाली बुद्धि। उसने कुतर्क करना शुरू कर दिया, बोली ये फल खाऊं के न खाऊं, अरे फल खावे थे बालक होने लगे तो परी गई पार। तब तक पड़ोसिन आ गई, पड़ोसिन से कहने लगी बहन देख मैंने ये फल खा लिया और मेरे संतान हो गई तो मेरा उदर बढ़ जाएगा और मेरे घर के काम काज कौन करेगा जब मैं गर्भवती हो जाऊंगी। तो पड़ोसिन ने कहा कि अपनी जीजी ने बुला लियो जो नंद हते का उन्हें, वो घर को काम कर देंगी। बोली हम बोले 2-3 दिन आका नंदे बुलाते कहूँ तो पूरे घर खाली कर जानते हैं, और अगर 3-4 महीना रहा की तो
देखो हमारी माता जी बैठी हुई, इनकी भी बुआ जी बैठी हुई है ना, हमारी बुआ जी बैठी हुई है। लेकिन यहाँ ये प्रसंग थोड़ा अलग है, बताऊं क्यों? जब कथा की चर्चा चल रही थी ना, तो हमारी माता जी कह रही थी, राजबाला माता जी, कि बेटा अपनी बुआ जी को नाम जरूर लिखो भैया। तो ये इनका प्रेम है, क्योंकि बुआ जी तो वहां उपस्थित थी नहीं। अगर ये चापलूसी करती तो वहां तो बुआ जी है ही नहीं, हमसे चर्चा चल रही थी। तब हमें समझ में आया कि बुआ जी का और माता जी का कितना प्रेम है। तो ये धुंधली के लिए लागू हो रहा है, माता जी के लिए नहीं। बहन कही मैंने जो सुनी है कि जब मेरा उधर बढ़ जाएगा तो मुझ पे तो भागू नहीं जावेगो। अगर गांव में या घर में आग लगी तो मैं भागूंगी कैसे, पे जान कैसे बचाऊंगी। और पहन तो पता है, मैंने तो ऐसी सुनी है, सुखदेव जी महाराज अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे थे। और कहूँ मेरे पेट में बालक 12 वर्ष रहेगो तो मेरे का हाल होएगो। और बहन मैंने जो सुनी है कि प्रसव पीड़ा का दर्द बड़ा भयानक होता है। 1000 बिच्छुओं के डंक चुबाने से जो दर्द होता है, उतना दर्द एक माँ को प्रसव पीड़ा के दौरान होता है। बोली बहन औरत को दूसरा जीवन मिलता है, मैं क्या करूंगी? पड़ोसी बोली 12 में जा, मैं तो जा रही हूं पे घर, मोह डर पा रही है। तब तक बाकी बहनें आ गई धुंधली की। अब आने की बहन तू टेंशन मत ले, मैं भी गर्भवती हूँ और जो कछु होएगो से देखी जावेगी, आगे सौदा कर लेंगे। वो ये चाहती थी धुंधली की बहन कि इसके कोई संतान नहीं हो तो मैं इसकी सारी संपत्ति को हड़प लूं। तो धुंधली बोली बहन हो तो तेरे जैसी बहन हो तो, लेकिन वो नहीं समझ पा रही है कौन है अपना पराया, इसकी कर पहचान। तो धुंधली अपने अहितैषी को हितैषी समझ रही है, अपने दुश्मन को कौन समझ रही है? अपने चाहने वाला। बहन तो कह रही है कि जाके संपत्ति मिल जाए, और धुंधली कह रही है कि बहन हुए तो तेरे जैसी। कौन है अपना पराया, इसकी कर पहचान। तो क्या भरोसा जिंदगी का, क्यों करता अभिमान। तो क्यों करता अभिमान। तो भैया अपने हितैषी को, अपने शुभचिंतक को, अपने चाहने वाले को पहचानना, ये भी एक अपने आप में ज्ञान है कि हमको समाज में कौन चाहता है। यही भूल तो कैकेयी माता से हो जाती है। वो मंत्रा से कहती है बहन तेरे कहबेते में कुआं में गिर जाऊंगी, क्योंकि तेरे समान इस संसार में मेरा कोई हितैषी नहीं है। तो इस समय हितन मोर संसारा। और इसी चक्कर में माता कैकेयी का पतन हो गया था। और यही भूल चक्रवर्ती राजा प्रताप भानु करते हैं। वो कहते हैं एक तनु से कि तुम तज दीन दयाल निज हितू न देखूं कोय। ये अपने अपने हितैषियों को पहचानने में भूल कर देते हैं, इसीलिए विनाश की ओर बढ़ जाते हैं। समय पाकर के उसकी बहन के लड़का हुआ, वो धुंधली को दे दिया। और वो फल बहन ने, धुंधली ने खाया नहीं था, गाय को खिला दिया था। तो गाय के बछड़ा नहीं हुआ है, क्या हुआ है? पुत्र हुआ है। क्योंकि संत का प्रसाद था ना, जिसे खिला दोगे पुत्र हो जाएगा। और संत वचन पत्थर की लीका, मोर वचन चाहे पर जाए फीका। आत्मदेव जी ने दोनों बच्चों का नामकरण करने बैठे, तो जो गाय के बच्चा हुआ था, पुत्र हुआ था, उसका नाम गोकर्ण रखा। बोलिए श्री गोकर्ण जी महाराज की जय। उसका पूरा शरीर तो मानव का था, इंसान का था। कान उसके गाय जैसे थे, इसीलिए उसका नाम पड़ा गोकर्ण, जिसके कान गाय जैसे हों। और जैसे धुंधली के बेटे का नंबर आया, धुंधली ने ब्राह्मण देवता की गोदम से छुड़ा लो। बोली अपने बेटा को नाम मैं धरूंगी। कैसो नाम धरेगी? बोली अपने नाम ते मिलतो जुलतो, चूंकि मेरे गुण में बेटा में जाने चाहिए, चूंकि ज्यादा अच्छी है ना बेचारी। बान के मेरा नाम धुंधली, तो मेरे छोरा को नाम धुंधकारी। कितना बढ़िया नाम धरे हो।
दोनों बच्चे बड़े हुए। गोकर्ण जी तो जवान होकर के संतों की संगति करते हैं और धुंधकारी जवान होकर के वैश्याओं की संगति करता है। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गोकर्ण जी की तो घर में कोई शिकायत नहीं आती है और धुंधकारी की शिकायत वंदना है रे। गोकर्ण जी के पास जो बैठता है उसे अध्यात्म से भर देते हैं, ब्रह्म विद्या से भर देते हैं। और धुंधकारी की रोज शिकायत आती है, कबो तो काऊ बालक के हाथे तोड़ दे, कबो काऊ के पाँव में तोड़ दे, कबो काऊ कुआं में गिराए दे, कबो काऊ कचू कर दे। बड़े परेशान है आत्मदेव जी। दोनों बालक है साहब। आए कई घाट ते उतरे कई घाट, अपने अपने कर्म से है गए बारे बाट। अपने अपने कर्म से है गए बारे बाट। धुंधकारी बदमाश टाइप का हो गया। गोकर्ण जी तो सन्यास लेकर जंगल में चले गए संतों की संगति करने, और ये माँ बाप को सताने लगा और बाप की जितनी संपत्ति थी न भैया सब पीबे खाबे में बेच डाली। पी पी के मदिरा पान का इतना इसे शौक चढ़ा, बाप की सारी संपत्ति को बेच के खा गया। लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं। लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, और लुटा दे बाप की दौलत हरामी उसको कहते हैं। माँ तो इतनी परेशान है गई अपने बेटा के काम को देख के बांध तो कुआं में गिर के आत्महत्या कर ली। बोली रोज रोज मर बेते तो एक दिन नहीं मर जाओ। कुपुत्र दुखदायक, कुपुत्र बड़ा दुखदायी होता है। कुपुत्र जब घर में जन्म ले जाए तो माँ बाप मरते नहीं है साहब, उनके सब काम हो जाते हैं। आत्मदेव दुखी रहते हैं। बोले अगर मैंने उस फकीर की बात मान ली होती, उस सन्यासी की बात मान ली होती तो आज मुझे दिना देखने नहीं पड़ते। भैया अच्छी बात तो कबू समझ में आ जाए तब वो कल्याणी करते हैं। तब तक एक दिन की बात गोकर्ण जी आ जाते। पिता को रोते हुए देखा। पिताजी को उपदेश दिया है पुत्र ने। बोले पिताजी ये संसार ऐसा है, संसार वैसा है, संसार ऐसा है। असारह खलु संसारो दुख रूप विमोहकः। पिताजी ये संसार तो दुख स्वरूप है और मोह में डालने वाला है। जैसे दुखालय होता है, जैसे औषधालय होता है, जैसे पुस्तकालय होता है, जैसे विद्यालय होता है, ऐसे ही संसार को दुखालय बताया है। इस संसार में दुख ही दुख है पिताजी। न च इंद्रस्य सुखम न सुखम चक्रवर्तिनः सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेरैकान्त जीविनः। पिताजी यहाँ न तो इंद्र सुखी है न चक्रवर्ती राजा सुखी है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। धनवान कहे सुख राजा कुहारी। राजा कहे
कहे सुख इंद्र को भारी। राजा कहे सुख इंद्र को भारी। महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे सुख चतुरानन को, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। सुखी विष्णु भी नहीं है, क्यों साहब? भक्तन ने मोह को नाना भांति नचायो, तब फिर सुखी कौन है? तो ये कवि हुए हैं सुंदरदास। सुंदरदास विचारे कहे, सुंदरदास विचारे करे। सुंदरदास विचारे कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। भजन बिना सब जीव दुखारी। सुंदरदास विचारे करे, हर भजन बिना सब जीव दुखारी। हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। सुंदरदास विचारे कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। पिताजी, तुम्हारे दुखी होने का कारण तुम्हारी औलाद नहीं है, तुम्हारा पुत्र धुंधकारी नहीं है। बोले तो अरे यहाँ तो कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है संसार में। काउन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब राता। अरे यहाँ तो कोई किसी को सुख देने वाला नहीं है। अरे यहाँ न तो कोई किसी का पिता है और न कोई किसी का पुत्र है, न कोई किसी की माँ है, न कोई किसी की बेटी है, न कोई किसी का चाचा है, न कोई किसी का ताऊ है। पिताजी, जब धुंधकारी आपका पुत्र ही नहीं है तो वो आपको दुख कैसे देगा? आपके दुखी होने का कारण केवल आपके जीवन में भजन नहीं है। निज अनुभव अब कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन न जाए कलेसा। पिताजी, आपके जीवन में भजन नहीं है, भजन करो तो आपको दुख से निवृत्ति मिल जाएगी। अब जब ये उपदेश दिया गोकर्ण जी ने, तो आत्मदेव ब्राह्मण क्या कह रहे हैं? मेरो बेटा बिल्कुल सही कह रहा है, मेरो बेटा बिल्कुल सही कह रहा है। और भैया, यही उपदेश उस सन्यासी ने दिया था। तब यही ब्राह्मण देवता क्या कह रहे थे? बोले मुझे सन्यास बन्यास कुछ नहीं चाहिए, जटाधारी लटाधारी, वो तो नाती पंथी चाहिए, मैं उन्हें खिला सकूं। पहले क्या कह रहे थे? सन्यास शुष्क है वही। और अब बेटा का जो उपदेश सुना है तो क्या कह रहे हैं कि मेरा बेटा बिल्कुल सही कह रहा है कि सन्यास में ही सुख है। ऐसा क्यों भैया? यही बात गोकर्ण जी कह रहे हो, यही बात वो सन्यासी कह रहा था। अब कैसे समझ में आ गई और तब कैसे समझ में नहीं आई थी? पता है, भरे पेट पे स्वाद नहीं है, नाय माने तो कोई खाए देखो। जब हम जिक्रे हुए तो कितने भी बढ़िया बढ़िया पकवान हो तो हम कहते हैं कि ना कम मुंह मारेंगे कि जब नौन ज्यादा के मिर्च ज्यादा को पेट भर रहा है ना। भरे पेट पे स्वाद नहीं है, नाय माने तो कोई खाए देखो, और बिना बुलाए माने नहीं है, नाय माने तो कोई जाए देखो। आत्मदेव को पुत्र के उपदेश से वैराग्य प्राप्त हुआ और बेटे से कहा, बेटा मैं जंगल को तो जा रहा हूं,
लेकिन मुझे ये बताओ जंगल में जाके मुझे करना क्या है। कितनी प्यारी बात कही आत्मदेव ने, मुझे जंगल में जाके करना क्या है। नहीं तो बहुत से लोग कैसे होते हैं, आए थे हरि भजन को, जंगल में चले जाते हैं। जैसे जड़ भरत के साथ हुआ था, ओटन लगे कपास। बहुत से लोग घर से निकल आते हैं जंगल में, माँ तो लड़ाई है रही संपत्ति के पीछे, अपने भैया बंधु थे, और जंगल में आके लड़ाई है रही अपने गुरु थे या गुरु के बालकन थे। एक ही बात है गई ना। फिर हमें घर छोड़ने का लाभ क्या हुआ। घर जब छोड़े के आए तो माँ तो एक छोटी सी कोठरी बन रही, और जंगल में आए तो बंगला पे बंगला बन रहे। तो ये तो क्या हुआ, आए थे हरे भजन को। बेटा मुझे क्या करना है बताओ। तब गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी आप जंगल में जाके साधुओं की सेवा करना। और सेवा का तरीका बताया कि सेवा आपको गुण दोष रहित करनी है। आपको गुण नहीं देखना है, दोष नहीं देखना है, ऐसे साधुओं की सेवा करनी है और निरंतर भगवान की कथा सुनते रहना। यहाँ से गोकर्ण जी का उपदेश हुआ और आत्मदेव ब्राह्मण सीधे जंगल की तरफ चल दिए। जंगल में जाकर के आत्मदेव जी ने दसम स्कंद के, भागवत जी के दसम स्कंद के इसका पाठ करके भगवान की प्राप्ति की है। इधर गोकर्ण जी भी जंगल को चले गए, आत्मदेव भी जंगल को चले गए। अब घर पे रह गए अकेले धुंधकारी राम। एक तो वैसे ज्यादा सुधरे, अब घर में न तो बाप न माँ और न भैया, अब और ज्यादा सुधरे गए। अकेलो आदमी पूरे गांव में परेशान करे। गांव में पंचायत जोरी, भाई जाई मट्टी समेटो, नहीं तो जो अकेलो पूरे गांव में मार डाले हो। गांव भाई बड़े चतुरे, उनके भैया जाए मार भी जरूरत ना है। क्यों? दुष्ट को मारने की जरूरत नहीं है। रामन काहू है मारत है, इतने भोले राम। दुष्ट खुदई मर जात है, कर कर खोटे काम। भैया जाए मारो मत, देखियो अपने आप एक दिन देख लियो अपने आप मर जावे गो। और ऐसा ही हुआ। हमको जो परेशान कर रहा है कारण से वही तो धुंधकारी है। चाहे वो हमारे पड़ोस में रह रहा है, चाहे हमारी कॉलोनी में रह रहा है, चाहे हमारे शहर में रह रहा है, लेकिन हमें बातें अटकन होना है। वो अगर हमें परेशान कर रहा है तो हमें बातें अटकन होना है, क्योंकि वो अलग मार्ग का पथिक है और हम अलग मार्ग के पथिक है। वो हिंसा मार्ग का पथिक है और हम भक्ति मार्ग के पथिक है। हमको क्या करना है, यही बात सोचनी है जो आत्मदेव के गांव वाले सोच रहे थे। इन्हें मार कर क्यों, इन्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, इन्हें मार देंगे इन्हीं के करम, इन्हें मार देंगे इन्हीं के करम। इन्हें मार कर क्यों, इन्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, इन्हें मार देंगे इन्हीं के करम। इन्हें मार देंगे इन्हीं के करम, इन्हें मार देंगे इन्हीं के करम। घर में 5 भैंसें रख रखी थी, अब उन खवाबे कहते आवे। राजा के यहाँ बहुत बड़ी डकैती डाली और बहुत सारा माल लेके वैश्याओं में बांटा। वैश्या तो प्रसन्न कर दी। वैश्याओं ने सोचा राजा को जिस दिन पता चल जाएगी तो इसके साथ साथ हम भी मरेंगे,
बोले जेई को सुपड़ा साफ कर दो, न रहेगा बांस तो न बजेगी बांसुरी। तो वो गांठ में जाके प्रवेश हो गया बांसुरी में, और गोकर्ण जी ने कथा कराई। जैसे जैसे कथा सुनता गया धुंधकारी, और उस बांस की गांठें खुलती गईं। जैसे 7वां दिन आया तो बांस की 7 गांठें खुली, और उसके बाद एक विमान आया, और विमान में बैठ करके वो जाने लगा धुंधकारी। गोकर्ण जी ने कहा पार्षदों से कि भाई ये कैसे अन्याय, अरे कथा तो ये सब लोग सुन रहे हैं और विमान एक का जो आया है। पार्षदों ने कहा भगवान हरि के, बोले देखो मोक्ष की इच्छा से तो केवल धुंधकारी ने कथा सुनी है, नहीं तो कोई तो टाइम पास करने की इच्छा थी कथा सुनवे यहाँ तो, कोई मनोरंजन की दृष्टि से कथा में आता है, कोई तो चप्पल नहीं करवे आम तो। और पता है कोई ऐसे भी कथा सुनने आते हैं कि हमारे सिकरबार साहब कथा करा रहे हैं, ने को मोह जगाया, नहीं तो यूं कहेंगे कि कथा में ना आयो, मैं तो पैसा लगा रहा हूं और तो पे सुनवे में जोर पड़ रहा है। कुछ इस दृष्टि से भी आते हैं। इस प्रकार से धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति मिली है। तब से श्रीमद् भागवत की कथा का एक नाम क्या पड़ गया, प्रेत पीड़ा विनाशिनी। भगवान की कथा प्रेत पीड़ा विनाशिनी है। पितरों को प्रसन्न करने की सबसे बढ़िया औषधि साधन उपाय श्रीमद् भागवत कथा है। यदि पितर नाराज हैं तो देखो घर में रोग जमा हो जाएंगे, घर में कलेश नहीं जावेगो अगर पितर नाराज है तो, और मुकदमा हारी बीमारी जो सब लगे रहेंगे अगर हमारे पितर नाराज हैं हमसे। और यदि हमने अपने पितरों को प्रसन्न कर लिया तो फिर किसी को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है। और एक बात बताऊं, ये जो कथा हो रही है ना, हमारे सिकरबार साहब करा रहे हैं, तो इस कथा से कॉलोनी वाले सब खुश होंगे, मानता हूं। इनके भैया बंधु, इनके परिवार वाले सब खुश होंगे, और मेरे श्रोता आप भी सब खुश हैं। इन्हीं के कारण हम आज आनंद ले पा रहे हैं, भक्ति में वातावरण में बैठे हुए हैं। लेकिन मैं एक बात इससे आगे कहना चाहता हूं, इस कथा से आप सब लोग प्रसन्न हैं, इनके चाहने वाले, मिलने वाले, रिश्तेदार, नातेदार जो सुनते जा रहे हैं। लेकिन इनसे भी ज्यादा कोई खुश है तो वो पता है कौन है, वो है इनके पितर देवता। क्यों? जब हम कोई बुरे मार्ग पे चलते हैं ना तो सबसे ज्यादा दुखी हमारे पितर होते हैं, कैसा कुल कपूत पैदा हो गया है। और जब हम कोई अच्छा मार्ग करते हैं, आप सब लोग कथा में बैठे हो ना, तो आपके पितर बहुत प्रसन्न हो रहे होंगे कि देखो हमारे पुरखा तक कैसे बैठ के भगवान की भक्ति कर रहे हैं। पता है एक आदमी की मृत्यु हो गई थी, ये पितरों को तारने की कथा है, उसके संदर्भ में बता रहा हूं। एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी तो उसने अपनी पत्नी को सपना दिया कि बेटे से कह दो हमारी अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित कर आए, जिससे हमारी आत्मा को शांति मिल जाएगी। बेटे को माँ ने बात बताई, ऐसे पिताजी ने सपना दिया है। बेटा बोले बाप की तो बुद्धि बुढ़ापे में सट आएगी, अरे मरते समय बुद्धि नहीं कहीं गई, अरे ऐसे कोई गंगा जी में बहावे थे आत्मा मुक्ति मिलती होगी। अरे बेटा तू नहीं मानता, तेरे पिताजी तो मानते थे, उनकी खातिर अस्थियां गंगा जी में विसर्जित कर आओ। वो गया पिता की अस्थियों को लेके, उसने देखा कि थोड़ी सी दूरी पर एक गंदा नाला और गंगा जी में गिर रहा है, और उसने सोची कि जब गंदे नाले में पिताजी की अस्थियों को डाल दूं तो आगे जाके गंगा जी में मिल जाएंगी। डाल के आ गया, रात को फिर सपना दिया पिता ने माँ को, बोले देखो कैसे नालायक बेटे को अस्थियां दे दी, गंदे नाले में डालाया है। तो बेटा पता क्या कह रहा है,
अरे माताजी, पिताजी का पागलपन अभी तक नहीं गया। बोले कैसे? बोले वो 10 किलोमीटर तक वो सपनों दे भी आ सकता है, 4 किलोमीटर पे गंगा जी में ना जाए जा रो नाले में। तो भैया हमारे पितरों को हमारी औलाद तर्पण करेगी या नहीं करेगी, पिंडदान देवेगी कि न देवेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए अपना जीते जी पिंडदान कर जाओ, इसी में फायदा है।